नमस्कार। संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत खंड काव्य के 11वें श्लोक से लेकर के और 20 श्लोक पर्यंत तक हम चर्चा कर रहे हैं और उसका मूल पाठ जो अभी कर रहे हैं और संक्षेप में उसका परिचय बता दिया जाएगा। श्लोक है कर्तुं याच प्रभवति महीम् उच्छलीन्ध्रां वन्द्याम् तत्कृत्वा ते श्रवणसुभगं गर्जितं मानसोत्का आकैलासाद्विषकिसलय छेदपाथीयवन्तः सम्पत्स्यन्ति नभसि भवतो राजहंसा सहाय। यक्ष कहता मेघ से कि आकैलासाद विषकिसलयत छेद पाथीयवन्तः, अर्थात ये जो राजहंस हैं कैलाश तक आपके सहचर रहेंगे। अर्थात हे मेघ, आपको मार्ग में अकेलेपन का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। बारहवां श्लोक है और प्रस्तुत श्लोक में कह रहा है मेघ कि देखिए यह जो पर्वत है ना, यह क्या है? रामगिरी पर्वत है और यह तुम्हारा प्रिय सखा है। इसका आलिंगन करो और क्या करो? विदा हो लो। आप्रेच्छ स्वप्रिय सखममुं तुंगमालिंग्य शैलम् वन्दे पुंसां रघुपतिपदैरङ्कितं मेखलासु काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्या स्नेहव्यक्तिचिरविरहजं मुञ्चतो वाष्पमोष्णम्। यक्ष कहता है हे मेघ, अब आपको जो है रामगिरी पर्वत का आलिंगन करके, और यह पर्वत अत्यंत पवित्र है क्यों कहते हैं? क्योंकि लोगों के द्वारा वंदनीय राम के चरणों के चिन्ह इस पर्वत पर बने हुए, इसीलिए इस पर्वत का नाम क्या है? रामगिरी पर्वत। तो बोले अब आपको जो इस पर्वत से आपको बहुत प्रेम है, परंतु जो है कह रहे हैं कि दीर्घकालीन विरह के कारण काले काले भवति भवतो यस्य संयोग मेत्य स्नेह व्यक्तिश्चिर विरहजम मुंचतो वाष्पमोष्णम। बोले दीर्घकालीन विरह के कारण आंसू गर्म छोड़ता है, इससे आपके प्रति रामगिरी का स्नेह व्यक्त होता है। अगला श्लोक है और इस श्लोक में यक्ष कहता है कि हे मेघ, जिस मार्ग पे आप जा रहे हैं उसमें पहाड़ हैं, नदियां हैं। तो देखिए आपको जब पहाड़ों पे आप थक जाओगे और आगे पैर नहीं चलेगा आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो नदियां मिलेगी वहां से आपको जो है पानी पी करके और आगे चलना होगा। मार्गम तावत श्रेणु कथयतः त्वत्प्रयाणानुरूपम् संदेशं मे तदनु जलदा श्रोष्यसे श्रोत्रपीयम् खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः श्रोत्रसां चोपभुज्य। पहले तू मुझ वक्ता से अपनी यात्रा के अनुकूल मार्ग को सुन।
यक्ष कह रहा है हे मेघ, आपको जो है तावत शृणु कथयतः तत्प्रयाणानुरूपम, जो आपके अनुरूप है उस मार्ग को सुन और मेरे संदेश को वहां आपको कहना है। ठीक, तो बोले भाई आप पहाड़ मिलेंगे तो वहां थक जाओगे आप, तो आपको करना क्या है कि जब रास्ते में नदियां मिलेंगी तो नदियों से जो आपको जल लेकर के आगे चलना है ताकि थकान महसूस ना हो। अद्रे श्रृंगम हरति पवनः किंसुतुद्यन्मुखीभिः दृष्टोत्साह चकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः स्थानादस्मात् सरसनिचूलात् उत्पतोदङ्मुखाखं दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान्। कह रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या अद्रे श्रृंगम हरति पवनः, वायु पर्वत की चोटियों को उड़ाए तो लेनी जा रहे हैं। अद्रे है पर्वत का जो श्रृंग है वह पवना हरति वा, क्या यह पवन जो है उसको पर्वत की चोटी को उड़ा के तो नहीं ले जा रही हैं। इस प्रकार से दृष्टोत्साह चकित मुक्त सिद्धांगन, इस प्रकार से सिद्ध नामक देवताओं की भोली भाली सुंदरियां यह सोचेंगी और चकित होकर तुम्हारे उत्साह को समझेंगी। ठीक, तानादस्मात् सरसनिचूलात् उत्पतोदङ्मुखाखं। तो देखो आपको करना क्या है, कह रहे हैं कि यहीं से उत्तर की ओर आपको मुड़ जाना है। ठीक, और आपको करना क्या है, दिग्नागानाम पथि परिहरन स्थूल हस्तावलेपन, दिग्नागों को हरते हुए उनको जो है अलग करते हुए उनसे बचते रहना है और आपको अपना रास्ता तय करते रहना है। अग्रिम श्लोक है रत्नच्छाया व्यतिकर इव प्रेक्षमे तत् पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुः खण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापास्यतीति बर्हिणीव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णु। मेघ के बारे में यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, आप बहुत सुंदर हो। आप यह जो इंद्रधनुष के जैसा तुम्हारा सांवला शरीर वैसे लग रहा है हे मेघ, जैसे चमकते हुए मोर पंख से गोप वेशधारी भगवान श्री कृष्ण क्या लगते हैं, सुंदर लगते हैं। और कानों में जो है बरहीणेव, मोर के पंख से जो आपके उनके कान क्या रहते हैं, हमेशा सुशोभित होते हैं, मोर पंख लगाया रहता है हमेशा। तो कह रहे हैं कि भाई वैसी प्रकार से ये न श्यामम वपुरतितराम, आपके जो शरीर की जो शोभा है अतितराम अत्यधिक कांति को प्राप्त हो रही है। कैसे? भगवान गोप वेशधारी विष्णु की तरह। त्वय्यायतं त्रयसी फलमिति भ्रूविलासानभिज्ञे प्रीतिस्निग्धे जनपदवधू लोचनै पीयमानः
सद्य क्षीरोत्कर्षण सुरभि क्षेत्रमारुह्यमालम् किंचित पश्चात् ब्रज लघुगतिः भूय एवोत्तरेण। यक्ष कहता है कि आपको उसके बाद जो है जब रामगिरी पर्वत से आगे निकलेंगे तो आपको जो सिद्धांगनाएं भी मिलेंगी, ठीक, और वहां से बचते बचते आपको ऐसे चलना है, हाथियों से बच के चलना है। तो आगे कह रहे, बोले माल प्रदेश आएगा, क्षेत्र मारुह्य मालम, माल प्रदेश को आपको जो है उस पे जो है चढ़ाई कर देनी है और वहां अभी जोते जोते फसल और खेत होंगे और उनमें आपको वर्षा करके उनको सुगंधित कर देना है। किंचित पश्चात ब्रज लघु गति भूय एवोत्तरेण, और जैसे आप ये काम कर लेंगे उसी प्रकार से आपको लघु गतिर भूय एवोत्तरेण, वहीं से आपको जो फिर पश्चिम किंचित पश्चात इस पश्चिम की ओर जाकर के और तेजी से उत्तर की ओर भूय एवोत्तरेण, उत्तर दिशा को आपको जो है मुड़ जाना है। त्वामासार प्रशमित बनो पप्लवं साधु मूर्ध्ना वक्ष्यत्यध्वस्त्रम परिगतं सानुमानाम्रकूटाः नक्षत्रोऽपि प्रथम सुकृता पेक्षया संश्रयाय प्राप्ति मित्रे भवति विमुखः किं पुनः यः तथोच्चै। यक्ष कहता है, हे मेघ, अब आपको जो है मूसलाधार बारिश से पर्वत की आग को बुझा देते हो, अतः आपको अब आगे कौन सा पर्वत मिलेगा? आम्रकूट। देखिए, सबसे पहले रामगिरी, वहां से आगे चले सिद्धांगना इत्यादि इत्यादि से होते हुए अब माल प्रदेश से आगे जाते हैं तो इनको आम्रकूट पर्वत मिलता है। तो आम्रकूट पर्वत में कह रहे हैं कि आपको जो है आम्रकूट पर्वत अपने आप ही धारण कर लेगा और आपका अत्यधिक स्वागत करेगा। बोले ऐसा क्यों? तो बोले नक्षुद्रोपि प्रथम सुकृता पेक्षया संश्रयाय। बोले नीच व्यक्ति भी मित्र के पूर्वकृत उपकार का स्मरण करके आश्रय देने में हिचकता नहीं है। और फिर बोले आप तो मित्र हैं तो आपका अत्यंत हृदय से वह आम्रकूट पर्वत क्या करेगा? स्वागत करेगा। छन्नोपान्ताः परिणता फला द्योतिभिः काननाम्रै त्वयारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणी सवर्णी नूनं यास्यत्यमरमिथुना प्रेक्षणीयाम् अवस्थां मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेषविस्तार पाण्डुः। आम्रकूट पर्वत का ही वर्णन इसमें यक्ष कह रहा है कि यह आम्रकूट पर्वत जंगली आमों के वृक्षों से ढका हुआ है और वृक्षों पे जो है अत्यधिक फल उनकी शोभाओं को बढ़ा रहे हैं। और क्या है, अब जब चिकनी चोटी जो है क्या है, श्याम वर्ण के जो आम्रकूट का पर्वत है उसकी चोटी पे मेघ आ चुके हैं, वह श्याम वर्ण का हो चुका है और जो बाकी जो फैला हुआ भाग है वह पूरा पांडु रंग का लग रहा है।
अर्थात पीत कुछ पीत वर्ण का लग रहा है। तो बोले भैया देखिए वह जो है ऐसे लगेगा, वह सर्वत्र जो है पीत किंतु शिखर पर काला होगा। तो बोले कह रहे हैं कि देव दंपतियों को ऊपर से ऐसे देखने में लगेगा, अमर मिथुन प्रेक्षणीयम अवस्थाम, बोले ऐसे लगेगा कि जैसे पृथ्वी का स्तन वह आम्रकूट पर्वत हो जिसमें मेघ है और उसके बीच का उभरा भाग वह काला होगा और बाकी जो फैला हुआ भाग है वह आम का रंग होगा। स्थित्वा तस्मिन् वनचरवधू भुक्तकुञ्जे मुहूर्तम् तोयोत्सर्ग द्रुततरगतिः तत्परं वर्तीर्णाम् रेवां द्रक्ष्युपल विषमे विन्ध्यपादे विशीर्णां वक्तिच्छेदैरिवा विरचितां भूतिमंगी गजस्य। कह रहे हैं अब आपको जो है आम्रकूट पर्वत के बाद विंध्याचल पर्वत की तलहटी में नर्मदा नदी पे आपको, क्योंकि आपने जो आम्रकूट पर्वत पर जो आपने बारिश के द्वारा कर लिया है और अब वहाँ से आप उत्तर की ओर चल पड़े हो, तो बोले कह रहे हैं कि आम्रकूट पर्वत की विशेषता है कि उसमें कुंजों का उपभोग किरात वनवासी की रमणियाँ करते हैं, पुरुषों की रमणियाँ वहाँ निवास करती हैं। और ऐसे पर्वत पर जब तुम पानी बरसा दोगे तो हल्के हो जाओगे और फिर जो उड़ने में आपको जो है दिक्कत होगी। तो इस प्रकार से बोले आपको आगे का मार्ग तय करके विंध्याचल की तल में अनेक धारों में बिखरी हुई नर्मदा नदी दिखाई देगी और वह ऐसी दिखाई देती है भक्ति छेदय रीवा विरचिताम भूतिमंगे गदस्या, कि बोले हाथी के शरीर में रेखाओं की चित्रकारी द्वारा किया गया ऐसा श्रृंगार है वह कौन, रेवा नदी। अब जो है नर्मदा के जल को आपको लेके आगे बढ़ना है, ऐसे कह रहा है यक्ष मेघ से। तस्यास्तित्ते वनगजमदे वासितं वान्तवृष्टिः जम्बुकुञ्ज प्रतिहतरयम् तोयमादाय गच्छे अन्तः सारं घनतोलयितुं नानिलासक्षति त्वां रिक्तः सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय। आम्रकूट पर्वत, आम्रकूट पर्वत के बाद जो है ये आए हैं विंध्याचल। विंध्याचल के बाद बोले विंध्याचल की तलहटी में रेवा नदी नर्मदा, उसी का वर्णन कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि रेवा के जल को ग्रहण करके आपको आगे बढ़ना है। और आम्रकूट पर्वत में आपने जो है काफ़ी वर्षा कर दी है, इसलिए आप वो जो है हल्के हो गए हैं और हल्का व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, सबसे बड़ी बात है। तो बोले जो भाई गौरव यदि सम्मान पाना है आपको तो आपको पूर्णता प्रतिष्ठा आपको बनानी पड़ेगी। इसलिए कह रहा है रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरव है। जो पूर्णता होता है, जो प्रतिष्ठा यदि पानी है तो सम्मान बनाना पड़ता है। तो बोले आपको जो है आपका जो सम्मान है वह जल है, अर्थात आपको जो है रेवा नदी से आपको जो है जल भर करके और अपनी गौरवता का एहसास कराना है।